हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एक्सपेंसेस और फिक्स एसेट्स की सेल परचेज की एंट्री हम किस तरह से करते हैं। देख, मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, तो हम बिजनेस में अगर कोई एसेट्स या एक्सपेंस करते हैं तो उसकी नॉर्मल हम जेवी में एंट्री भी पास कर सकते हैं और परचेज के लेजर के थ्रू भी एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि हम उसका सब हेड जो कि टाइप अंडर लेजर होता है से परचेज का, वो सही है या नहीं। सेकेंड होता है हमारा जो भी हमारा एक्सपेंस का लेजर है या फिक्स एसेट्स का लेजर है, उसे प्रॉपर वे में बनाया गया है या नहीं। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, जेवी में एंट्री तो पास कर देते हैं, लेजर बना के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, लेकिन उसकी प्रॉपर नेस में लेजर ना बना के, एप्लीकेबल जीएसटी ना करके, एचएसएन डिटेल ना डाल के, उस पर टैक्स रेट ना डालने के कारण जेवी एंट्री में मैनुअल टैक्स तो लगा देते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जीएसटीआर 3B में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज हम वही सीखेंगे कि किस तरह से इस एंट्री को हम कर सकते हैं और जीएसटीआर 3B में इसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं। फिक्स एसेट की एंट्री पास करते समय हमारा फिक्स एसेट एक तरह से कैपिटल गुड्स होता है, तो हम जब उस पर एप्लीकेबल करेंगे तो उसे कैपिटल गुड्स के अंदर ही लेकर करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम आज प्रैक्टिकली करके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ अपनी टैली चालू कर ली है। तो पहले हम एक्सपेंस के लेजर की एंट्री पास करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, जो कि जेवी एंट्री भी होगी और परचेज की एंट्री भी होगी। पहले हम परचेज के वाउचर में एंट्री करके देखते हैं। हम जिससे एक्सपेंस का परचेज का इनवॉइस लेंगे उसका लेजर बना लेंगे, अंडर हेड उसे सन्ड्री क्रेडिटर दे देंगे, जीएसटी नंबर उसका जो भी होगा, हम एड्रेस डिटेल के साथ उसे पूरी डिटेल फिल कर लेंगे। देन यहां पर हम कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे। यहां पर हमें तीन हेड दिखाएगा जो कि होते हैं, पहला होगा आइटम मोड, जो कि आइटम इन्वेंट्री के साथ में एंट्री होगा। नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, जिसमें सिर्फ हम लेजर को लेकर कर सकते हैं। थर्ड होता है एज वाउचर, जो कि हमारा जैसे कि जनरल वाउचर में होता है, तो जिसमें डीआर सीआर या बाय टू का यूज किया जाता है। तो फिलहाल मैं परचेज के लेजर में यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस वाले फीचर को लूंगा, देन एंटर मारूंगा। यहाँ पर हमारे सिर्फ अमाउंट और रेट आएगी, डीआर सीआर का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का परचेज लेजर में हमने एबीसी लिमिटेड पार्टी का लेजर हमने यहाँ ले लिया। नीचे हम किस एक्सपेंस के लेजर को सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर सीए ऑडिट फी एक यही लेजर बना लेता हूँ। जो हमारा खर्चा होता है, ऑडिट फीस हमारी खर्चे में जाती है। यहाँ पर हम इस जीएसटी के फीचर को एप्लीकेबल करेंगे, जो भी इसका सेपरेट एचएसएन होता है हम वो डाल देंगे। देन ऑडिट फीस पर 18% का जीएसटी रेट होता है, हम वो डाल देंगे। ये हमारा सर्विस होता है, तो हम इसे सर्विस में लेंगे, जो कि हमारा गुड्स नहीं है। तो यहाँ पर हम सर्विस पर लेकर इस पर एंटर मार के इसे सेव कर देंगे। मान लीजिए हमने ऑडिट फीस दी है 15,000 की। देन हम इस पर टैक्स लगाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये हमारा टैक्स तभी प्रॉपर वे में पकड़ेगा जब हमारे लेजर के अंदर यहां पर आइटम के टैक्स की डिटेल प्रॉपर डाली गई होगी। सेकेंड, पार्टी का लेजर प्रॉपर तरीके से बनाया होगा। अगर ये स्टेट सेल है तो हम यहाँ पर स्टेट का नाम डालेंगे, इंट्रा स्टेट है तो इंट्रा स्टेट दिल्ली मुंबई ईटीसी जो भी होगा हम वो डालेंगे। उसी के बेस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट करेगा। मैंने स्टेट में लिया है इसलिए हमारा सी और एस लगाया। अगर मैं आईजीएसटी लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारा आईजीएसटी का टैक्स नहीं पकड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी पहली एबीसी लिमिटेड की एंट्री, जो कि हमने पास की है परचेज के वाउचर में। सेकेंड हम पास करेंगे जेवी वाउचर में, यानी जनरल में। ये मैं 5 तारीख में पास करता हूँ। पार्टी में एबीसी लिमिटेड ही लूंगा।
ठीक है, वही 15,000 का हमारा खर्चा होगा ऑडिट का, उस पर 18% का टैक्स लगेगा जो कि हमारा 2,700 का होगा। यहाँ पर हम सी और एस लगाएंगे तो 1,350 पर होता है, तो हमारा 17,700 टोटल हमें पेमेंट करना है जो कि एबीसी लिमिटेड का होगा। सॉरी, मुझे यहाँ खर्चा डेबिट करना था। 15,000 रुपये हम खर्चा लेंगे जो कि ऑडिट का है। बाय अगला होगा CGST 1,350, बाय अगला होगा SGST 1,350। देन हम पार्टी को सेलेक्ट करेंगे 17,700 से। हम नरेशन हमारी सुटेबल के हिसाब से या इनवॉइस के अकॉर्डिंग हम दो भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ बीइंग ऑडिट फी इनवॉइस ड्यू। देन इसे सेव कर देंगे। तो ये तो था हमारा एक्सपेंस के परचेज की एंट्री। अब हम GSTR 3B में इसका इफेक्ट देखें। यहां पर हमें एरर बता रहा है, तो हम देखेंगे इसमें एरर क्या आ रहा है। हमारा फर्स्ट एरर आ रहा है GST कैन नॉट बी सेम। मैंने अपनी जो कंपनी बनाई है योर लर्निंग पॉइंट और पार्टी का जो GST नंबर डाला है वो सेम है, तो ये एरर आ सकता है। नॉर्मली पार्टी का GST नंबर अलग होता है। सेकेंड हमारा एरर है इनवॉइस नंबर इज इनकरेक्ट और डेट इनवॉइस इज इनकरेक्ट। तो इस पर हम जैसे एंटर मारेंगे तो हम यहाँ देखेंगे हमें रेफरेंस इनवॉइस नंबर डालना होता है, जहां पर हम F12 प्रेस करेंगे। यहां से हम लेंगे यूज रेफरेंस डेट, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इस फीचर को हम येस कर देंगे। देन यहाँ पर हमने 4 नंबर इनवॉइस डाल देंगे जो भी हमारा परचेज का इनवॉइस होगा। देन आप देखेंगे ये एरर हट चुका है। अगला हमारा GST का एरर था, तो जो कि कॉमन है वो रहेगा। फिलहाल के लिए मैं इसे GST में इसका इफेक्ट देखने के लिए इसके नंबर को चेंज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो आप देखेंगे कि हमारा GST का एरर हट चुका है जैसे ही मैंने एकदम करेक्ट एक GST नंबर को ही डाला। और हम जैसे ही इसके 3B में एंटर मार के देखेंगे तो हमें वही हमारे 2 इनवॉइस दिखाएगा। तो ये तो थी हमारी पहली एक्सपेंस वाउचर की एंट्री। अब हम फिक्स एसेट की एंट्री पास करेंगे। पैटर्न वही होगा, पहले परचेज देन JV। वही मैं ABC लिमिटेड को लूंगा। यहां पर अब मैं फिक्स एसेट्स में मान लीजिए AC ले लेता हूं जो कि हमारा फिक्स एसेट्स होगा। HSN जो भी होगा हमारा SC पे हमारे 28% का GST लगता है, तो हम 28% ले लेंगे। SC हमारा गुड्स है लेकिन हम इसे कैपिटल गुड्स में डालेंगे क्योंकि हमारा ये एक तरह से कैपिटल गुड्स है जो कि फिक्स एसेट के अंदर जाएगा।
मान लीजिए ये मैंने 32,000 का लिया, CGST, SGST, तो ये तो थी हमारी परचेज के वाउचर में एंट्री। देन हम वही जेबी में पास करेंगे, ABC लिमिटेड, बट सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा एयर कंडीशनर। देन 32,000 की वैल्यू, CGST टैक्स 4480 बाय SGST टैक्स 4480, ABC लिमिटेड टोटल। तो अब हम फिर से एक बार 3B में जाकर चेक करेंगे। यहाँ पर एक इनवॉइस में एरर है, जो कि हमने इनवॉइस नंबर का रेफरेंस नंबर नहीं डाला था, यहाँ पर हम डाल देंगे। फिर यहाँ से एरर निकल चुके हैं। अब हम फिर से चेक करेंगे तो हमारे चारों बिल यहाँ शो कर रहे हैं। हम इसे HSN समरी के थ्रू देखेंगे तो ये हमें आइटम के HSN समरी के अकॉर्डिंग दिखा देगा। सॉरी, ये हमारी परचेज है। ओके गाइज, तो ये तो थी हमारी परचेज की एंट्री। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल। सेम वही फीचर लेंगे, आइटम हमने बनाए हुए हैं, F8 प्रेस करेंगे, लेकिन एक्सपेंस हमारे लिए, हम जो सामने वाले पार्टी को एक्सपेंस सेल करेंगे वो एक्सपेंस उसका होगा, लेकिन हमारे लिए हमारी इनकम काउंट की जाती है। मान लीजिए मैंने किसी को एक सर्विस दी, मैं सीए हूँ, मैंने अकाउंटिंग चार्ज का उन्हें इनवॉइस दिया, सामने वाली पार्टी के लिए तो वो एक्सपेंस होगा, लेकिन हमारे लिए तो इनकम होगी। तो मैं यहाँ पर महेश एंड कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसे सन्ड्री डेटर के अंदर डाल दूंगा। एक काम करते हैं, ABC लिमिटेड में ही हम बिल काट देते हैं ताकि हमारा GST नंबर का मिसमैच ना आए। इसमें भी सेम वही फीचर होगा, कंट्रोल के साथ हम एच प्रेस करेंगे। अगर हमारा इन्वेंट्री हम सेल करते हैं तो इन्वेंट्री में लेंगे, अदरवाइज हम कोई भी सर्विस या वाउचिंग देते हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस में एंटर करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल फीस का एक इनवॉइस बनाया, जो कि हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। सेम वही हम इसका HSN डाल देंगे। सर्विस पे हम 18% का GST लगता है, तो हम सर्विस एप्लीकेबल करेंगे। देन मान लीजिए मैंने उसे 25,000 की सर्विसिंग का इनवॉइस दिया, देन उस पर GST लगाया। अब ये GST क्यों नहीं लगा, हमें वो देखना है। तो उसके लिए हम आइटम में जाएंगे, आइटम एकदम करेक्ट बनाया हुआ है, पार्टी का लेजर भी करेक्ट है, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ हम इसे सन्ड्री डेटर कर देते हैं। इनवॉइस हम काट देते हैं 8/8/24 में। ये इस पर टैक्स क्यों नहीं ले रहा, एक बार हम नया पार्टी बना लेते हैं, ABCD लिमिटेड सन्ड्री डेटर के अंदर। देन GST, देन अकाउंटिंग चार्जेस। कहाँ मिस्टेक हुई है, इनडायरेक्ट इनकम
इनकम, ये इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम एक ही बात है हमारे। जीएसटी हमने एप्लीकेबल कर दिया, HSN कोड लगा दिया, टैक्स रेट लगा दी, टैक्सेबल कर दिया, सर्विस ले लिया, TDS अनडिफाइंड रहेगा। ओके, ये कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है गाइस। नॉर्मली हमारी टैली के वाउचर्स में कोई मिस्टेक नहीं थी। तो आप देखेंगे कि हमारे लेज़र को बनाने के बाद, जो कि इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम में डालने के बाद हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया और हमारा सेल का इनवॉइस पास हो गया। अब सेम वही हम जेबी वाउचर में सेल एंट्री पास करेंगे। अब हम ABC लिमिटेड को माल बेच रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसे हमने दिया टोटल 32,000 का इनवॉइस विद GST। तो यहाँ पर हम वही ले लेंगे अकाउंटिंग चार्जेस का। 32,000 पर हमने 18% GST लिया था, तो टैक्सेबल हमारा 27,118.64 हो जाएगा। CGST 27,118.64 पर हमने 9% GST लगाया। SGST जो कि हमारा सेम होगा, एंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। यह था हमारा एक्सपेंस सेल करने का। अब हम वही GSTR 3B में इसका इफेक्ट देखते हैं। तो हम देखेंगे, सॉरी, GSTR 1 तो हम देखेंगे हमारे GSTR 1 में हमने जो दो इनवॉइस काटे सेल के और जेबी के, वो दोनों यहाँ शो कर रहे हैं विदाउट किसी एरर के। यही हम अगर 3B में चेक करते हैं तो हमने पहले परचेज की एंट्री पास की थी, देन दो सेल की एंट्रियां पास की है, जो कि एज इट इज दिखा रहा है। अब हम फिक्स एसेट्स की एंट्री पास करते हैं, तो फिक्स एसेट भी हमारा सेल में होगा, लेकिन जो सेलर होगा फिक्स एसेट वो उसके लिए इन्वेंट्री होगा। तो नॉर्मली आपको इन्वेंट्री की सेल एंट्री तो आती ही होगी, फिर भी मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ABCD लिमिटेड को सेल करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा एयर कंडीशनर जो था वो फिक्स एसेट ना होकर इन्वेंट्री होगा। तो मैं यहाँ पर एक आइटम बना लेता हूँ AC का, उसका हमारा जो भी होगा वो नोस में होता है, HSN जो भी होगा हम डाल देंगे। AC पर हमारा टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 28% का कैलकुलेट होता है। मान लीजिए मैंने एक AC सेल किया, इंक्लूडिंग GST 32,000 उसकी प्राइस थी। सेल लेजर में सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर CGST SGST पास करूंगा, देन हम देखेंगे हमारे सेल की एंट्री एयर कंडीशनर की पास हो चुकी है। इसे हम GSTR 1 और 3B में इसका इफेक्ट चेक करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारी सेल की एंट्री जो कि एयर कंडीशनर के इन्वेंट्री मोड पे थी, वो भी हमें शो कर रही है। वही इफेक्ट हमारा GSTR 3B में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें 3 इनवॉइस देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो भी हमारे खर्चे और इनकम के अकॉर्डिंग हम सेल परचेज की एंट्री पास करते हैं, इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग हम सेल परचेज की एंट्री पास करते हैं, फिक्स एसेट को हम परचेज और जेबी में किस तरह से एंट्री पास करके इनपुट को सही तरीके से शो करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।